हम आपको बेटा पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन सिंपल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। तो जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये बेटा आपके कहलाते हैं, जो 6 जो रेशियो है वो आपके कहलाते हैं सिंपल फंक्शन। कौन से फंक्शन? सिंपल फंक्शन। अब बात आती है बेटा इनवर्स फंक्शन की। कौन से फंक्शन की? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो ये भी आपके बेटा 6 रेशियो है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो सिंपल फंक्शन होते हैं, इस सिंपल फंक्शन के आगे जो होता है वो हमेशा एंगल होता है। क्या होता है बेटा? ये एंगल। ये हो सकता है जैसे कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर रेडियन में हो सकता है बेटा π/2, π/3, π/4। यानी जिसमें पाई आए तो वो रेडियन में हो जाता है बेटा एंगल, और जिसमें डिग्री आए तो किसमें हो जाता है? वो डिग्री। अब बात आती है हमारे जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, उनके आगे हमेशा जो होती है वो बेटा हमारा नंबर होता है ना, कोई संख्या होती है। क्या होती है बेटा? हमेशा संख्या। एक्स, यहाँ पे सभी एक्स क्या है? संख्या। अगर मैं इसके ऊपर वाई कर दूं वो भी हमारी संख्या हो जाएगी। अगर मैं इसकी जगह पर टी कर दूं ये भी हमारी संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस होता है। फॉर द एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स 1। एनीबॉडी ऐसे करके आपका कोई भी क्वेश्चन लग सकता है बेटा। अब दोनों में एक और चीज का डिफरेंस देख लीजिए बेटा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 60 डिग्री। क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया इनवर्स वाले फंक्शन के आगे हमेशा बेटा कोई संख्या होती है, और ये क्या देती है? आपका एंगल। तो इस टाइप से नहीं होगा। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में करा चुका हूं। उसमें क्या बेटा, जैसे कि हमारा सिंपल फंक्शन दे रखा है LHS में, साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है x। तो हमारा यहाँ पर LHS में कैसा फंक्शन है? सिंपल फंक्शन इक्वल टू दे रखा है x। तो यहाँ पर जब सिंपल फंक्शन लेफ्ट से राइट में जाता है तो बेटा वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें जाता है? हमेशा कन्वर्ट इनवर्स में। तो साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू x दे रखा था, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर हमारा होता है यहाँ पर cos A बराबर P, cos A बराबर P, तो बेटा ये हमारा कैसा फंक्शन है? सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनवर्स फंक्शन में। तो A बराबर हो जाएगा बेटा cos इनवर्स P। ठीक है नहीं? जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकाले बेटा, तो ये सिंपल फंक्शन उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? इनवर्स का। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। सेकंड अब ये करा ही रहा हूं। अब आती है इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट। अब देखिए बेटा, इसमें जैसे हमारा LHS में दे रखा है इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। तो RHS में जाके जैसे दे रखा है साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। RHS में जाएगा तो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से फंक्शन में? सिंपल में। तो x बराबर हो जाएगा बेटा साइन थीटा। एक और जैसे कि दे रखा होता टेन इनवर्स t बराबर y, टेन इनवर्स t बराबर y।
इनवर्स फंक्शन उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, सिंपल। तो टी बराबर हो जाएगा टेन वाई। ये हमारा बन गया यहां तक। अब बात आती है थर्ड कॉन्सेप्ट की। कौन से कॉन्सेप्ट की? थर्ड कॉन्सेप्ट की। हमेशा जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा। शर्त इसमें ये बेटा, हमारा एक कोई भी फंक्शन हो, चाहे तो सिंपल फंक्शन हो चाहे इनवर्स फंक्शन हो, वो ब्रैकेट में आ रहा हो। किसमें आ रहा हो? ब्रैकेट में। तो इनवर्स वाले फंक्शन से सिंपल वाला फंक्शन हट जाता है। तो यहाँ पर बेटा साइन से साइन इनवर्स हट गया, केवल क्या बचेगा? थीटा। जैसे एक और एग्जांपल मैं इसमें लिखूं, जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा, सॉरी साइन ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स वाई। ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा? सिंपल। और जे इनवर्स, तो हट जाएगा, क्या बचेगा? केवल वाई। ये बात मैंने साइन के लिए की गई है। अब वो बात की जाएगी कोस के लिए। कोस ब्रैकेट में लिखा है कोस इनवर्स एक्स, सिंपल वाले से इनवर्स वाला हट जाएगा, क्या बचेगा? केवल एक्स। अगर लिखा हुआ है टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन वाई, तो टेन से टेन इनवर्स हटेगा, केवल क्या बचेगा? वाई। अब देख ली बेटा इन तीनों कॉन्सेप्ट को जो बोर्ड पर लिख रहे हैं। सबसे पहला, जब हमारा सिंपल फंक्शन होता है वो साइड चेंज करता है तो इनवर्स में हो जाता है कन्वर्ट। सिंपल फंक्शन जब उधर जाता है तो इनवर्स में हो गया, इनवर्स वाला फंक्शन उधर जाएगा तो सिंपल में हो जाएगा। और हमेशा सिंपल फंक्शन से इनवर्स वाला फंक्शन हट जाता है, लेकिन दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट, जैसे एग्जांपल लिखूं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन और ब्रैकेट में लिखा है बेटा कोस इनवर्स एक्स। तो देखो ये तो तुम्हारा सिंपल फंक्शन है और ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है, लेकिन ये दोनों हटेंगे नहीं क्योंकि दोनों डिफरेंस है, ये साइन और ये कोस है। अगर ये साइन कोस में कन्वर्ट हो जाए या फिर ये कोस इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाए? साइन इनवर्स में, तो हट जाएगा कि नहीं? तो जैसे कि साइन कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का बेटा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखो कोस इनवर्स को मैंने साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये होता है बेटा, ठीक। देख लिया बेटा, इसको नोट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना फोर्थ कॉन्सेप्ट। देख लीजिए इसमें, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो बेटा आपने 10th 11th में पढ़ा होगा। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट इससे ही रिलेटेड है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर जैसे कि होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है बेटा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर ये पूरा फंक्शन अपॉन में जाता है और यहाँ पर क्या होता है बेटा, केवल जो संख्या थी हमारी एक्स वो अपॉन में जाती है, ठीक। जैसे कि और देखिए बेटा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बेटा टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये हमारे यहाँ पर 6 फॉर्मूले बेटा यहाँ पर थे और 6 यहाँ पर।
लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन था वो अपोन में जाता है, तो इसमें बेटा जो संख्या होती है हमारी वो अपोन में जाती है। अगर आपको क्वेश्चन पहले से ही साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स में दे रखा है तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। बात आती है अगर आपका क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स में, सेग इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, तो आप उनको इन फॉर्मूले से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। इसको आप चेंजिंग कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं बेटा, चेंजिंग कॉन्सेप्ट। अब मैं इसमें से बेटा आपको प्रूफ करा दे रहा हूं जी, आता कैसे। पहले वाले को हम करेंगे और इसी प्रकार से सभी हो जाएंगे। तो मैंने लिख लिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बेटा कॉस इनवर्स, सॉरी कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक। अब मैंने इसमें ये वाला लेफ्ट से मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। क्या मान लिया बेटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल में। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। आपने साइन थीटा का 11 से फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा एक्स बराबर 1 कोसेक थीटा। अब ये कोसेक डिवाइड में बेटा इसके साथ किसमें आ जाएगा, इनटू में। तो एक्स डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1। अब एक्स कोसेक के साथ इनटू में, तो 1 के साथ किसमें आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो यहां पर आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x। अब ये आपका सिंपल फंक्शन हो गया। सिंपल फंक्शन जब लेफ्ट से राइट में आता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनवर्स में। तो थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। हमने क्या माना था बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स x, वो यहां पर रख दो। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो गया बेटा आपका कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये मैंने बेटा एक करा दिया। आप इसी प्रकार से रफ वर्क में आपको ये 5 फॉर्मूले प्रूफ करने, ठीक है बेटा। ये हमारा ऐसे चेंजिंग कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमको ज्यादातर जरूरत पड़ेगी चेंज करने की, तो कोसेक इनवर्स को हम चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 1/x जैसे कि दे रखा है। और एग्जांपल समझ लीजिए, इसमें दे रखा है कोसेक इनवर्स 1/2, हमको चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम साइन इनवर्स, संख्या चेंज होगी उल्टी हो जाती है, 2/1। 2/1 का मतलब साइन इनवर्स 2, ये हो गई। अब जैसे हमारा होता कोट इनवर्स 1/2, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, टेन इनवर्स में। तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 2/1 यानी टेन इनवर्स 2। और हमारा होता बेटा यहां से सेक इनवर्स 2। इसको तो देखो बेटा, जो सेक इनवर्स 2 है तो मैं इस 2 के नीचे 1 लिख सकता हूं कि नहीं। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स में। तो इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/2। तो कैसा रहा बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट 4, ठीक कर देगा।